जिस दिन आपके दिल से ये थोड़ी सी आवाज पुकार निकलेगी, दिल से निकलेगी, कंट्री रोड्स टेक मी होम टू द प्लेस आई बिलोंग। जिस दिन आप कहेंगे अब मुझे घर वापस जाना है, तो आप घर वापस आ जाओगे। आप ही बाजारों में भटक रहे हो ना, संसार के बाजारों में भटक रहे हो। घर में तो आपके वो होम मेकर बैठा है ना, वो है होम मेकर, असली होम मेकर। वो तो घर पे ही इंतजार करता है ना आपकी, घर पे ही है। वो कहीं नहीं गया, आप बाहर आ गए। और जितनी दूर आ गए हो उतना टाइम भी लगता है घर वापस आने में। आजकल फ्लाइट्स हैं, थोड़ा इजी हो गया है, ठीक है, मगर मल्टीपल फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ेंगी। और रास्ते में थोड़ा हलचल भी होगी, कभी नौसिया भी होगा, कभी हेडेक भी होगी, कभी कान बंद हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। जितना दूर घर से जाएंगे उतनी ज्यादा प्यास लगेगी। कंट्री रोड्स टेक मी होम। और वो तो घर पे बैठा है, होम मेकर आपका, आपका स्वामी, जो आपको चाहिए। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। होंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। अपने यहीं दोनों जहां, उसके लिए तो और कहीं जाना ही नहीं ना, वो तो अपने घर पे बैठा है, आपकी इंतजार कर रहा है। ही इज द ट्रू होम मेकर। उसको आप हस्बैंड बोलो, वाइफ बोलो, कुछ भी बोलो, वो आपका है। हरे राम। बस आपको घर वापस आना है, आपको अपने घर वापस आना है। कंट्री रोड्स टेक मी होम। ये दुनिया के रास्तों, मुझे वापस ले जाओ ना, मुझे घर आना है। और घर पे, घर आने का मतलब क्या है? मुझे आराम चाहिए, मैं थक गया हूं। जिस दिन आप कहेंगे मुझे आराम चाहिए, वो तो आपकी वेट कर रहा है। ही लव्स यू, ही वॉन्ट्स यू बैक इन हिज आर्म्स। आप भटके हुए हो ना, वो क्या करे? बुला ही तो सकता है कि आ जाओ ना वापस। जी चाहे जब हमको आवाज दो। ये वेदों से, ये शास्त्रों से तो मदद मिल सकती है, दे आर ऑल कॉल्स। जब घर वापस आ गए अर्जुन, अर्जुन कैसे वापस आ गए? विश्व विराट स्वरूप भी दिख गया श्री कृष्ण का, विराट स्वरूप। वो चतुर्भुज तो चलो हम बोल देते हैं, और उसके हजार फेसेस भी दिख गए। ये विश्व संसार तो देखता है, हरि का रूप है। ठीक है, ये तो सब कुछ दिख तो गया, मगर विश्व विराट स्वरूप का मतलब क्या हुआ? बृहात अहम ब्रह्म, ब्रह्मन। जब दिख गया कि सत्य साई बाबा कौन है, क्या है, नानक कौन है, क्या है, एसेंस दिख गया, तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जब दिख गया तो श्री कृष्ण बोलते हैं ये ऐसे ही नहीं दिख गया, ना हम वेदायर ना तपसा, न दाने न चेज्यया। ये इन चीजों से मैं नहीं देखा जा सकता। ना हम वेदायर ना तपसा न दाने न चेज्या, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। कल कोई बैठा था हमारे पास, पूछ रहे थे कि आप मंदिर में सब कुछ खाते हो तो आप पहले बाबा को दिखाते हो फिर खाते हो। बाबा कहाँ है, कहाँ नहीं है?
किसको दिखाऊं? मेरे पाँव पे माला लग गई। उन्होंने बोला कि आपको ऐसे बुरा नहीं लगता पाँव में माला लग जाए? ये सबसे पवित्र जगह तो इस दुनिया में धरती है, उस पे आप पाँव रख देते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर क्या करें, चलेंगे कैसे फिर? है कि नहीं? वो फॉर्मेलिटीज नहीं होती भगवान के साथ। कब तक उसको सिर पे ही बिठाई रखोगे? फिर वो ऊपर ही रहेगा, आपके दिल में कब आएगा वो? कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती भगवान के साथ, क्योंकि वो तो आप ही के अंदर रहता है। उससे क्या छुपाओगे? बाथरूम में हमारे गए वो लोग, रेस्ट रूम में, हम तो रेस्ट रूम बोलते हैं, लोग उसको बाथरूम बोल सकते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान का फोटो लगा हुआ है बाथरूम के अंदर। बोला, ऐसे कैसे करते हैं आप? बाथरूम में फोटो लगा है भगवान का? वो तो रेस्ट रूम है ना, आराम। वहां ही तो आप अकेले हो। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जगह। वहां ही तो आप नेचुरल सेल्फ हो ना। और वहां डरते क्यों हो? भगवान की फोटो क्यों नहीं लगा? मैंने किसी को बोला, तुम बदल जाएगी जिंदगी, सब जगह भगवान की फोटो लगवा लो। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, घर 100 काम करने होते हैं। मतलब कि विस्की पीनी है, बाकी जो कुछ आपको गलत लगता होगा। अरे वो तो वैसे भी देख ही रहा है ना, एक तो फोटो ही तो लगा रहे हो तो। वो क्या वैसे नहीं देख रहा कि आप विस्की पी रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, कोई अपनी तरफ से जो भी आपको लगता है गलत काम कर रहे हो? वो तो हर वक्त आपके अंदर है, तो चाहता है कि आप अपने अंदर आ जाओ ना। भगवान सेज, डू नॉट वॉक बिहाइंड मी, डू नॉट वॉक अहेड ऑफ मी, वॉक विद मी, हैंड इन हैंड, लेट्स वॉक थ्रू दिस लाइफ। हैंड इन हैंड, मेरे हो जाओ। मेरे को बहुत ऊपर मत बिठाओ, मेरे को नीचे मत रखो, मेरे को आगे पीछे मत देखो, मेरे को अंदर देखो ना। और ये तो मित्रता से ही संभव है ना। मित्रता, फ्रेंडशिप। पंजाबी में एक नाम होता है जसमीत, जसप्रीत, जसलीन। जस कौन होता है? भगवान। उसके फ्रेंड हो जाओ, उससे प्रीत करो, उसमें लीन हो जाओ। जस किरण हो जाओगे आप, उसकी किरण बन जाओगे आप। हरे राम, वाहेगुरु। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। श्री कृष्ण सेज कि जो भक्त हो जाता है मेरा, मतलब मेरा मित्र हो जाता है। मित्र ही तो थे ना श्री कृष्ण के, अर्जुन। असली मित्र तो वही थे, बाकी तो उनको कोई दुश्मन समझता था तो कोई भगवान समझता था। अर्जुन वॉज द ओनली फ्रेंड, यू नो, ओनली फ्रेंड विच कृष्णा हैड, अर्जुन। ऐसा फ्रेंड कि जो महाभारत होने वाली थी, किसी को क्या पता था कि क्या बचने वाला है, क्या होने वाला है? किसी को पता नहीं होता है। इफ यू गो बैकवर्ड्स, यू नो, नोबडी नोज हाउ द ड्रामा इज गोइंग टू अनफोल्ड। सो महाभारत होने वाली थी, सो ये अपने मित्र के पास जाते हैं, और वहीं दुर्योधन भी पहुंच जाता है। दुर्योधन पहले पहुंचता है, पहले तो नहीं पहुंचता, मगर वो वेल, अर्जुन बैठे होते हैं उनके पाँव में, और दुर्योधन बैठा होता है सिर के पास। तो श्री कृष्ण अर्जुन को पहले देख लेते हैं, बोलते हैं, अरे मित्र, सोए हुए होते हैं कि क्या चाहिए, कैसे आए? तो दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है, कहता है, मैं तो इससे पहले अंदर आया था, पहले मेरे से पूछो, मेरे से बात करो। मगर वो सिर पे ऊपर बैठा होता है। ओ कहते हैं, अच्छा अच्छा, तू भी आया हुआ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सामने आ जाओ। उठ के बैठ जाते हैं।
चलो तुम पहले बताओ क्या चाहिए। तो वो कहता है कि अभी महाभारत होने वाली है, हमको आपकी हेल्प चाहिए। तो अर्जुन कहता है कि देखिए मैं पहले आया था, वो इकट्ठे ही आए होंगे जो भी था, बट वेल। श्री कृष्णा से नहीं नहीं दुर्योधन तुम पहले बताओ क्या चाहिए। अर्जुन तो मित्र होता है। तो वो कहता है मुझे आपकी सारी सेना चाहिए, आपकी सेना मेरी मदद करेगी। वेल श्री कृष्णा से ठीक है, ग्रांटेड। दुश्मन मित्र कोई होता नहीं ना, अपना पराया कोई होता नहीं है। ग्रांटेड। अर्जुन को बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन कहते हैं मुझे आप चाहिए बस। कहते पर मेरी सारी आर्मी और सब वेपन्स और सब टैंक्स जो भी थे मेरे पास वो तो मैंने इसको दे दिए। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बस। कहते मैं लड़ भी नहीं सकूंगा, मैं करूंगा क्या तुम्हारे साथ। अरे मेरे आप मित्र हो ना, मेरे आप फ्रेंड हो, बस मेरे साथ रहना। आप लड़ाई वड़ाई मत करो, आप मेरी कुछ भी हेल्प करो, आप मेरे साथ रहना बस। मेरे साथ रहना, मुझे तो हाथ चाहिए। वाहेगुरु। तो तब विराट स्वरूप के दर्शन होते, मित्रता से। भक्त्या माम अभिजानाति, जो मेरा मित्र हो जाता है वो मुझे जानता है एज ए फ्रेंड, फॉर्मेलिटीज नहीं करता मेरे साथ, एज ए फ्रेंड जानता। एंड यावान्यश्चास्मि तत्वता, और मुझे तत्वता, मेरे तत्व को भी जानता है। अब तत्व क्या होता है, ये तत्व चीज क्या है। गुरु नानक का तत्व क्या है। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब का तत्व क्या है, निचोड़ क्या है। योर लव फॉर गुरु गोविंद सिंह साहब, और गुरु गोविंद का तत्व क्या है, गुरु नानक। आई मीन सब आपस में उलझे सुलझे पड़े। शिव जी का तत्व क्या है, शिवलिंग। शिवलिंग का तत्व क्या है, शिव जी। श्री राम का तत्व क्या है, राम नाम। सो राम बड़ा कि राम का नाम बड़ा। है तो राम का नाम ही बड़ा, मगर राम का नाम मिलेगा कैसे अगर दशरथ पुत्र राम नहीं होंगे तो। वे राम दशरथ पुत्र थे ना, तभी तो राम नाम मिल सकता है। सो गुरु बड़ा कि गुरु का ज्ञान बड़ा। बड़ा तो ज्ञान ही है, प्रेम ही है, मगर गुरु नहीं होगा तो गुरु प्रेम कैसे मिलेगा। सो तत्व जो है ना, वो अंदर एक एसेंस है। गुरु का तत्व सतगुरु कहलाता है। जब आपको अपने ही अंदर गुरु एक्सपीरियंस हो, उसको सतगुरु बोलते हैं। उसमें धुन लग जाती है, धुन, धुन लग जाती। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी। तो ऐसे लिखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। हरे राम। धुन में ध्यान, हिंदी में बोलेंगे धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। जो शब्द बोले नहीं जा सकते, जो कहानी सुनाई नहीं जा सकती, वो कैसे सुनाई जाए जब आपकी धुन में ध्यान लग जाएगा। ध्यान क्या होता है पता ही नहीं है, मेडिटेशन होती क्या। वो पूछ लेते हैं मेडिटेशन कैसे करें। अरे धुन में जब धुन लग जाएगी, धुन लग जाना ना। साधु क्या कहते हैं, धूनी जमाते हैं, धूनी लगाते हैं, धूनी जलाते हैं, मतलब एक फायर जला लेते, उसमें फिर जम के बैठ जाते।
और वो लाइट के सामने, लाइट को गुरु साहब एक ओमकार बोल देते हैं, शास्त्र उसको ओम बोल देते हैं। ओम ही तो धुन है ना, उस धुन में ही तो धुन लग सकती है ना, और धुन कहीं लग नहीं सकती। धुन तो सिर्फ धुन में ही लग सकती है। जब धुन में धुन लग जाएगी तो फिर क्या बचेगा? फिर तो धुन ही रह जाएगी ना। एक ओंकार सतनाम, निरपाव निर्वैर, अजूनी सैपांग, अकाल मूर्त। फिर आप टाइम से समय से परे हैं, फिर आप घर आ गए वापस, घर वापस आ गए। ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उसके बाद क्या होगा? तुम और मैं एक हो जाएंगे। तुम में और मुझ में कोई अंतर तो यही इसीलिए था ना, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहते थे। जब तक हम दो ना होंगे तो प्रेम कैसे करेंगे? मगर जब तक एक ना हो जाएंगे तब तक प्रेम कैसा? शरीर क्यों लिए? दो, ताकि प्रेम कर सके। भक्त्या माम अभिजानाति। अर्जुन और कृष्ण, नर और नारायण, दो बने क्यों? ताकि मित्रता डेवलप हो सके ना। जी जानते सब तुद उपाय, एक वेक पर्सन आया। इतने सारे वहां युधिष्ठिर भी थे, दुर्योधन भी थे, इतने सारे लोग थे, भीष्म पितामह भी थे, मगर मित्रता के लिए तो कोई एक ही आया ना, कि मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारा हाथ चाहिए। सुभक्त्या माम अभिजानाति। मेरा जो मित्र बन जाता है और मुझे अच्छी तरह से जानता है कि मैं कंप्लीटली कैसा हूं। मैं खाता पीता भी हूं, मैं बूढ़ा भी होता हूं, मैं जन्म भी लेता हूं, मुझे वो आसमान में बिठा के मत बिठाओ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स अलोन हाउ यू कैन बी फ्रेंड्स विद मी। लोग कई दूरी रखते हैं, दूरी रखते हैं। गुरु से दूरी रखो, क्योंकि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। आपकी हस्बैंड वाइफ की क्यों नहीं बनती? वही तो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। क्योंकि जब इकट्ठे बैठना रहना शुरू कर देते हैं तो जानते हैं कि ये तो नॉर्मल आदमी है, फिर दोस्ती हो नहीं सकती। फिर वो सब प्रेम प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो सब गलत वलत काम करते हैं एक दूसरे के साथ। तो नॉर्मल है बिल्कुल। और नॉर्मल तो आपको अच्छा ही नहीं लगता। आप तो हमेशा सुपरमैन को ही चाहते हैं। सो मित्र हो जाए जो मेरा, कोई फॉर्मेलिटीज ना रखे मेरे साथ, मेरे को अपने ही जैसा नॉर्मल समझे, एंड तत्वतः भी मुझे जाने कि अंदर छुपा हुआ सत्य भी तो है ना। चेहरा तो आदमी का डाला हुआ है, अंदर कुछ और भी तो छुपा हुआ है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतर। फिर वो मेरा ही रूप है। हरे राम। वाहिगुरु।